चाहे सोना का ही वर्षा क्यों न हो, अगर आंखों में आदर नहीं है नहीं जाना चाहिए। और किसी के यहाँ जाइए तो वहीं डेरा डालकर रह मत जाइए। अतिथि भी उतने बनिए कि फिर दोबारा आइए तो आपका वो सेवा करे। हमारे गांव में 2-3 बूढ़ा ऐसे हैं कि हमको नहीं लगता है कि घर का अनाज 12 महीना में 1 महीना खाते हैं। ऐसा ही तई कोनो बाकी नहीं है। 10 दिन वहां रहे, 10 दिन वहां रहे, 10 दिन वहां रहे, खोज खोज के। ये कहीं काम है, खाना, पूजा करना, धोती फहराना। सेवा हो जाएगा पर दोबारा आदमी आंख चुराएगा कि कहीं से आम मत जा। इसलिए अतिथि का सेवा हो, जल्दी आइए तो जल्दी जाने का भी प्रयास करिए, ठहर ना जाइए। रोज दशरथ जी विदा मांगते हैं, महाराज अब विदा कर दीजिए, अब विदा कर दीजिए। अयोध्या का भी चिंता है, प्रजाजनों को भी देखना है, समाज की भी सेवा करनी है। बच्चों के सेवा, बच्चों के शादी के कारण सब कुछ उथल पुथल हो गया है, इसलिए अब रोकिए नहीं, अब जाने दिया जाए। बोले ठीक है, कल विदा कर देंगे। कल की बात निश्चित हो गई पूरे समाज में, बात फैल गई, कल सिया विदा लेंगे, कल चारों बिटिया विदा हो जाएंगी। यह बात फैल गई। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जन को सहित अनुरागा। धीरे धीरे विदा मांगते हैं, रख लेते हैं। कल की बात हुई, सतानंद जी और विश्वामित्र ने समझाया विदा कर दो, बेटी तो विदा करना ही पड़ता है। आज तो कौन रख पाया है बेटी को, इतना ममता करोगे तो आज ना कल तो विदा करना ही पड़ेगा। कैसे बेटी को विदा कर दूं? मेरी बेटी तो मेरी माँ के जैसी है, इतना सेवा की है, बेटी को छोड़ते नहीं बनता, कैसे विदा कर दूं? और मेरी बेटी तो पूरे गांव की बेटी है। और एक बात और समझिएगा कथा के माध्यम से, बेटी पूरा समाज की होती है। किसी का भी बेटी हो, आपकी नहीं, पूरे गांव का ही वो बेटी होती है। किसी का बेटी हो, पूरा समाज का बेटी है। आपस में लड़ लीजिए, सब ठीक है, पर बेटी का विवाह हो, बेटी का कार्यक्रम हो तो सबको जरूर सहयोग करना चाहिए। बेटा के विवाह में जाए या न जाए, पर किसी का बेटी का विवाह हो जरूर जाना चाहिए। और किसी के भी बेटी के विवाह में जाइए, खाली हाथ न जाइए, कुछ न कुछ लेके जाइए। बेटी के विवाह में देने का स्वभाव बनाइए। दशरथ जी को भी दिया गया, पर दशरथ जी ने दहेज बोल के नहीं मांगा, न लिया। हाँ, श्रद्धा से जनक जी ने दिया, प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया। वो भी अपने पास नहीं रखे, मिला, उन्होंने तुरंत जो है वहीं से वहीं सभी को बांट दिया, रखे नहीं अपने पास। और आजकल तो महाराज दहेज के लिए लड़कियों का गला दबा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो रहन दिया जाता है
10 बरस बाद तक तुम्हारा भाई मोटरसाइकिल गछा अच्छा नहीं दिया है। एक दामाद तो ससुराल नहीं जाता था 15 साल से। मित्र ने कहा क्यों भाई क्यों नहीं जाते हो? वो मेरा साला बोला था चैन देने के लिए, चैन के लिए बेचैन है। देखिए राम कथा अब सबको संदेश दे रही है। समय के अनुसार सो लेन देन चल रहा है। दहेज बहुत जोर शोर से लिया दिया जा रहा है, वो रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि नौकरी का प्रचलन है और नौकरी के कारण और जो है दहेज की प्रक्रिया बढ़ते जा रही है। अपना क्षमता अनुसार हर बेटी के माँ बाप जरूर देते लेते हैं, पर ये जो मांग होता है इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। किसी संत ने कहा है बेटी वाले से क्या चाहते हो? पढ़ा लिखा करके अपना बेटी दे दिया, दे दिया घर का दिया, फिर भी कहते क्या दिया? अपना चिराग दे दिया, रोशनी दे दिया घर का। अब बेटी वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारा क्षमता कैसा है, हमारा बेटी का लक्षण स्वभाव कैसा है, हम भी उस घर में योग्य हैं कि नहीं है। शादी विवाह बराबरी का चीज है। हमारा क्षमता यहाँ तक है, हम ख्वाब देखे हैं वहां तक, अपना भी तो घर सौदा देखेंगे जो मेरा वाला कैसा है। आजकल होता क्या है, धोखा हो जाता है। और जिसको धन चाहिए तो जन नहीं मिलेगा। बहुत धन ले लीजिएगा तो आएगी तो 9 बजे तक सोए रहेगी तो बोल नहीं पाइएगा। वो तुरंत कहेगी बाबूजी 15 रख देले बना, दहेज दे के आइल बनी। हाँ, और जो संस्कारी है तो वो तो सब कुछ लेके आती है, फिर भी सेवा करती है। जो करने वाला है वो तो करता ही है। आज गोस्वामी बाबा ने कहा महाराज विदाई का व्यवस्था बना रहे हैं। दाई जयमितन सकिय कही दिन विदेह बहो, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा छो। आज माँ सीता को चारों दुल्हन को गोद में लेकर के माँ लोग शिक्षा दे रही है। बेटी, बाप को तो जो देना था, फ्रिज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब दे दिया, लेकिन उस लिस्ट में बेटा का बाप ने कहीं ये नहीं लिख के भेजा कि बेटी संस्कारी भी होनी चाहिए। लेकिन हे बेटी, माँ का यही स्वभाव है, प्रकृति है कि अपने बेटी को संस्कारी बनाए, उसका शिक्षा दीक्षा दे। हे बेटी, ससुराल में कैसे रहना वो समझा रही। होई ही संतत पियहि पियारी, होई ही संतत पियहि पियारी। वही बात शीस हमारी, बेस कम करो, मेरा आशीर्वाद है। तबला बढ़ाओ थोड़ा, आशीर्वाद है, सुहागिन रहना और क्या, सेवा करना बेटी।
किसकी किसकी सेवा करना। माँ ने अपने बेटी को समझाया, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा। पति रोक लखिया यशवन सरी हो, पति रोक लखिया यशवन सरी हो। सास ससुर और गुरु की भी सेवा करना, सास ससुर का तो करना भी। देखिए भारतीय संस्कृति, यहाँ माता पिता के साथ गुरु की भी सेवा करने की शिक्षा दी जा रही है। और पति के रुख के अनुसार व्यवहार करना, पति के नजर को समझ के क्या चाह रहे हैं और क्या उनके मन की भाव है, समझ के व्यवहार करना। बेटी ये सिखावन समझ लो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सीख वही मृदुबान। देखिए जैसे पुरुष का धर्म होता है उसी तरह नारी धर्म होता है। बहुत कई किताबें लिखी गई है नारियों के ऊपर कि नारी का क्या क्या धर्म है, क्या क्या उसकी उपयोगिता है। नारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब नारी से बना है। नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ऐसे भी नर में दो मात्रा है, नारी में डबल मात्रा है, आकार और दुर्घी का। नारी इसलिए भगवान और कवियों ने भी सम्मान दिया है। हम लोग पढ़ते हैं ना, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले गौरी तब शंकर। बोलते जाइए मेरे साथ साथ। और आगे पहले राधे तब श्याम, और पहले सीता तब राम। इसलिए हे सखी नारी धर्म याद रखना। पार्वती को भी नारी धर्म सिखाया गया है पार्वती के विदाई के समय में। और यहाँ आजकल तो भाई ढकोसला बात लगेगा कि बाबा ये क्या कहते हैं कि खूब सास का सेवा करना। हाँ? पर सेवा करने से मेवा मिलता है, खाने वाला मेवा नहीं, जिंदगी का गाड़ी चलाने वाला मेवा। अपने से बड़ों के पास जो बैठना सीख गया, अच्छे लोगों के पास, तो उसके जीवन में खुशबू भर जाएगी, जीवन निखर जाएगा। अपने से जो श्रेष्ठ है, जो उसका डांट सुनना सीख गया, वो थोड़ा थोड़ा तपना सीख गया,
वो कुछ बनेगा। इसलिए अपने के श्रेष्ठ के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपने से कमजोर के साथ रहोगे तुम भी कचरा बन जाओगे। जो खुद दुर्गुण में भरा है, अवगुण में भरा है, विकार में भरा है, वो आपको और नीचे गिराएगा, ऊपर नहीं उठाएगा। इसलिए जो श्रेष्ठ हैं उनके संगत से हमारा धीरे धीरे सठ सुधरई सत संगति पाए। और जिंदगी में किसी न किसी का भय रखना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ का भय, तब निखार होगा। अभी हम स्वामी सतप्रकाश बाबा के आश्रम में कंटाकुश मनिहारी में 8 दिन थे साधना शिविर में। सालों भर कथा कहते हैं, इधर उधर हर जिला में हम लोग जाते हैं। तो बाबा से हमने एक ही बात कहा कि बाबा देखिए, वो हमको बोले कि आपका तो कथा था, लेकिन आपने समय निकाल करके यहाँ आए। तो हमने कहा कि देखिए, अपने कथा जहाँ होती है वहाँ तो हम अकेले 4 घंटा 6 घंटा सुनाते हैं, और जहाँ संतों का संग और सम्मेलन होता है वहाँ आप जैसे महापुरुषों को सुनने का अवसर मिलता है। और हमको ऐसा लगता है कि हमसे 20 लोग श्रेष्ठ यहाँ बैठे हैं। तो अपने से श्रेष्ठ जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी परीक्षा होती है कि आप क्या हैं। वहाँ आपका समझ और आपका क्षमता का पता चलता है। और जहाँ सब अपने से कमजोर है वहाँ तो अपना जितना है दिखा लो, खूब कूद फान कर लो। नहीं, जब 50 गायक इकट्ठा होते हैं तब दम का पता चलता है कि कौन कितना पानी में। जो अकेले अपना डफली अपने राग बजा रहा है, सुर पर है कि बेसुर पर है उसको खुदे पता नहीं है, तो क्या होगा। जब सब वही सुरे वाले रहेंगे तब एक एक चीज निकल के आएगा। कैसा बोला, कितना बोला, का बोला, कहाँ मात्रा छूट गया, कहाँ विशेषण गड़बड़ हुआ, कहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ, वही पता चलता। विद्या कठिन भेद पावे बिन गुरु से नहीं। हाँ, वाह वाह वाह। तो आप भी अपने बेटा बेटी को और कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, संस्कार दीजिए। एक गरीब माँ के घर में एक साधु बाबा गए, देखे तो झोपड़ी में है। माँ आपका तो बिल्कुल गरीबी और हालत बड़ा गड़बड़ है। बोले हाँ गड़बड़ तो है, ठीक है, पर मेरे पास 2 लाल है, और वो दोनों लाल से मैं इतना धनी हूं कि बता नहीं सकती। कहाँ लाल है, कहीं पोटरी में बांध के रखी हो का? बोले नहीं नहीं, अभी दिखाती हूँ ना। तब तक उठका दोनों बेटा खेलते खेलते कहीं से आए, आके संतों के चरणों में प्रणाम किया। बाबा यही दोनों मेरा लाल हैं, बेटा गीता का श्लोक सुनाओ तो। सुनाने लगे। बेटा बाल कांड का चौपाई सुनाओ तो। सुनाने लगे। बेटा अपना इतिहास बताओ तो। बताने लगा। आगे क्या करोगे बन करके? देश सेवा करूंगा। वाह, मान गए माँ, आपने 2 लाल पाल के रखी हो, और ऐसे लाल जिसके घर में रहेंगे उससे बड़ा धनी कोई नहीं। इसलिए पूत सपूत त का धन संचे, आ पूत कपूत त का धन संचय। हम अपने नजर के सामने देखें, उखेना से पैसा पलटा जाता था, सुखाया जाता था, इतना पैसा था। हमारे शिव कुमार बाबू जानते होंगे, पुराने समय में सीतामढ़ कहलाते थे साहेबगंज के। पर आज भगवान का चक्र ऐसा चला, अब कहने लायक नहीं है कि कहां से कहां जीव का
उनके बच्चों का पतन हुआ। किस लिए? दुर्गुण आ जाने के कारण। आप और अब पति रहिए, अगर गलत संगत हो गए तो 10 बरस लगता है बिखरने में। 10 बरस जाते जाते रोड पर आ जाइएगा। आदत तो बिगड़ गएगा, रोज हम 5,000 खर्चा कर रहे हैं, अब तो आदत बिगड़ गया है। अब चाहे बेच के करो, चाहे इधर से करो, चाहे उधर करो, हो जाता है। इसलिए संगति सुधारना चाहिए। अब अंत में राम जी को भेजा गया, प्रभु आप ही जाइए और जाकर के विदा मांग के आइए। चारों भाइयों के साथ राम जी पहुंचे आंगन में और जाकर के माताओं ने जो देने का था वो दिया और राम जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते। राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। राम विदा मांग रहे, अब हमको विदा कर दिया जाए। 2 तोता मैना सीता जी पाल के रखी थी। हे सीता कह रहे थे। माँ सुनैना ने कहा इसको भी सीता के साथ भेज दो, नहीं तो हमको जीने नहीं देंगे, सीता सीता बोल के परेशान कर देंगे। और सीता तो जाना चाह रही है पर दिल नहीं कर रहा है जाने का। माँ ने पुनः गोद में भरा और बेटी को गले से लगाया। उसी समय घटना क्या घटा, बेटी का बाप अपने भाई के साथ आए। श्री जनक जी महाराज कुशध्वज के साथ पहुंचे। बंधु समेत तू जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए, प्रेम उमंगलो चल जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बाप अपने बेटी से मिल रहा और जैसे ही अपने बेटी को देखे 16 श्रृंगार किए हुए, जो जनक को विदेह कहा गया, जो ज्ञानियों में महाज्ञानी कहलाते हैं, जो वेदांती हैं, जो न रूप को मानते हैं न नाम को मानते हैं,